दोस्तों आज अपन कोशिका चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डालिए कोशिका चक्र। दोस्तों जहाँ तक कि हम कोशिका चक्र की बात करें तो कोशिका के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। देखिएगा परिभाषा। कोशिका के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को कोशिका चक्र कहते हैं। दोस्तों कोशिका चक्र को हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा कोशिका चक्र। दोस्तों ये तो है हमारा कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या है? कोशिका चक्र की संरचना मान लीजिए। दोस्तों कोशिका चक्र में जो ए वाला भाग है, कौन ना? ए वाला भाग दोस्तों इस भाग को इंटरफेस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस अवस्था। इंटरफेस अवस्था। दोस्तों इंटरफेस अवस्था संपूर्ण कोशिका चक्र का 95% भाग होता है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक है तो 95% कितना होता है? यह संपूर्ण कोशिका चक्र का 95% भाग होता है, क्योंकि इंटरफेस अवस्था में ही कोशिका विश्राम करती है और अपनी संरचना में क्या करती है? वृद्धि करती है। क्या करती है? कोशिका इंटरफेस अवस्था में विश्राम करती है और अपनी संरचना में वृद्धि करती है। संरचना में क्या करती है? वृद्धि करती है। इसलिए इसे विश्राम अवस्था भी कहते हैं। इंटरफेस अवस्था या विश्राम अवस्था, इसे क्या कहते हैं? विश्राम अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों दो वैज्ञानिक हुए, हवाई और पेले। कौन से? हवाई और पेले। दोस्तों इन वैज्ञानिकों ने इस इंटरफेस अवस्था को ना 2-3-4 भागों में बांटा। देखिएगा जीवन अवस्था, G0 अवस्था, S अवस्था और G2 अवस्था। देखिएगा इन्होंने बताया कि जो जीवन अवस्था है यह कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है और कोशिका का वृद्धि होना प्रारंभ होता है, अर्थात कोशिका प्रथम वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवस्था को देखिए, थोड़ा यहाँ से देख लीजिएगा। जीवन अवस्था। जीवन अवस्था के बारे में हवाई और पेले ने अपने क्या विचार दिए? उन्होंने बताया कि यह कोशिका की सबसे बड़ी अवस्था होती है। देखिएगा यह कोशिका की सबसे बड़ी क्या होती है? अवस्था।
सबसे बड़ी अवस्था होती है। इस यहीं से कोशिका का वृद्धि होना प्रारंभ होता है, अर्थात इस अवस्था को प्रथम कोशिका वृद्धि अवस्था कहते हैं या प्रथम वृद्धि अवस्था कहते हैं। प्रथम वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। दोस्तों इस अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कई बार बना है क्वेश्चन में, कोशिका चक्र में किस अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है? तो वो है जीवन अवस्था, अर्थात प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। दोस्तों बात आती है एस अवस्था की। किस अवस्था की? एस अवस्था। एस अवस्था जीवन अवस्था से गुजरने के बाद कोशिकाएं एस अवस्था में प्रवेश करती हैं। दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है? दोस्तों जो जीवन अवस्था है इसमें गुणसूत्रों का निर्माण भी होना प्रारंभ हो जाता है। किसका? गुणसूत्रों का निर्माण होना भी प्रारंभ हो जाता है। किस अवस्था में? जीवन अवस्था में। अर्थात देखिएगा, इसके बाद कोशिका जो है एस अवस्था में प्रवेश करती है। तो आप हेडिंग डालिए एस अवस्था। एस अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है कि डीएनए, कोशिका में डीएनए का संश्लेषण होता है, लेकिन इस अवस्था में गुणसूत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात डीएनए का क्या होता है? संश्लेषण। डीएनए का संश्लेषण होता है। इसके बाद एस अवस्था से गुजरने के बाद कोशिका G2 अवस्था में गुजरती है। दोस्तों G2 अवस्था में आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण होता है। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। कोशिका पूर्ण रूप से विभाजन के लिए परिपक्व हो जाती है। इस अवस्था में क्या होती है? कोशिका पूर्ण रूप से G2 अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। क्या होती है? कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती, अर्थात G2 अवस्था में आरएनए का संश्लेषण होता है। कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है और विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। इस अवस्था में दोस्तों एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। देखिएगा, क्या नाम है इसका? ट्यूबुलिन प्रोटीन। यह प्रोटीन कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। दोस्तों जो ए अवस्था है इसे हम एम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? एम अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका दो नई संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। जैसे इसे हम M1 है ना, M2 भी कह सकते हैं। इन दो कोशिकाओं में कोशिका विभाजित हो जाती है। जब कोशिका G2 अवस्था से गुजरती है तो वह M अवस्था में जाती है और इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है और वह दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है ना। तो वह M1 और M2 या संतति कोशिका कोई भी हो सकती है। स्पष्टता नाम है कि दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो ये तो हुआ हमारा कोशिका चक्र। इसके बाद जो हमारा विभाजन आता है, कोशिकीय विभाजन या कोशिका का विभाजन, वो एक थोड़ा काफ़ी लंबा खींचेगा है ना। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक बार थोड़ी सी और देख लेते हैं कोशिका चक्र को। दोस्तों कोशिका चक्र की बात करें, अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें, कोशिका के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को कोशिका चक्र कहते हैं।
दोस्तों अब देखिएगा थोड़ी डायग्राम में, ये हमारा कोशिका चक्र है। कोशिका चक्र में जो ए अवस्था होती है, इस अवस्था को इंटरफेस अवस्था कहते हैं। देखिएगा, यह संपूर्ण कोशिका चक्र का लगभग 95% भाग होता है। कितना होता है? 95% भाग होता है। इस अवस्था में अर्थात इंटरफेस अवस्था में कोशिका विश्राम करती है और अपनी संरचना में वृद्धि करती है। क्या करती है? अर्थात इसे विश्राम अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इससे दो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, हवाई और पेले। इन वैज्ञानिकों ने इंटरफेस अवस्था को 3 भागों में बांटा। देखिएगा, G1, S और G2। G1, S और G2 अवस्था। इन्होंने जीवन अवस्था के बारे में अपने विचार दिए और कहा, जीवन अवस्था कोशिका चक्र में सबसे बड़ी अवस्था होती है, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यह अवस्था प्रथम कोशिकीय यानी वृद्धि अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम कोशिकीय वृद्धि अवस्था। प्रथम कोशिका वृद्धि अवस्था क्या कहते हैं? प्रथम कोशिकीय वृद्धि अवस्था। दोस्तों इस अवस्था में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ा है कि किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इसके बाद कोशिका एस अवस्था में प्रवेश होती है। और दोस्तों एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, लेकिन गुणसूत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एस अवस्था के बाद कोशिका G2 अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था तक आते आते कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं और विभाजन के लिए तैयार हो जाती हैं। इसी अवस्था में आरएनए का संश्लेषण होता है और दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रोटीन का निर्माण होता है जिसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या? ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसके बाद कोशिकाएं एम अवस्था में प्रवेश करती हैं और विभाजित हो जाती हैं 2 संतति कोशिकाओं में। कहाँ? 2 संतति कोशिकाओं में। लेकिन जो हमने यहाँ G0 लिखा है, इसका क्या मतलब है? दोस्तों ऐसी कोशिकाएं जो जीवन अवस्था में गुजरने के पश्चात कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती, वो कौन कौन सी कोशिकाएं हो सकती? देखिएगा, ऐसी कोशिकाएं जो जीवन अवस्था से गुजरने के पश्चात डीएनए का निर्माण नहीं होता, अर्थात वे कोशिकाएं जो जीवन अवस्था से गुजरने के बाद डीएनए का निर्माण नहीं होता उन कोशिकाओं में, और वो कोशिकाएं कोशिका विभाजन में भाग नहीं लेती, तो ऐसी कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं। अर्थात वे कोशिकाएं जो कोशिकीय विभाजन में भाग नहीं लेती हैं, डीएनए का निर्माण नहीं करती हैं, ऐसी कोशिकाएं G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं, है ना? कहाँ प्रवेश करती हैं? G0 अवस्था में। देख लीजिएगा एक बार और G0 अवस्था को। इस अवस्था का क्या औचित्य है? दोस्तों जीवन अवस्था के गुजरने के पश्चात ऐसी कोशिकाएं जो डीएनए का निर्माण नहीं करती हैं और वे कोशिका विभाजन में भाग नहीं ले पाती हैं, तो वो G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं। देखिएगा, वे कोशिकाएं जो जीवन अवस्था से गुजरने के पश्चात डीएनए का निर्माण नहीं करती, इस स्थिति में वे विभाजन में भाग नहीं ले पाती हैं और वह G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं। कहाँ प्रवेश करती हैं? G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं। तो ये तो हुआ हमारा कोशिका चक्र। अब हमें एक्चुअली में जो कोशिका विभाजन है, एक्चुअली में कोशिका विभाजन के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका विभाजन को लिखिएगा। कोशिका विभाजन के बारे में
कितने प्रकार से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे।